Okay, so the next is work. Next topic है आपका work. Work is said to be done only when the applied force moves the object through a certain distance in the direction of force. यहाँ पे वर्क किसको, देखो जब हम बात करते हैं ये वो वर्क नहीं है, होमवर्क कर रहे हो आप, क्लास वर्क कर रहे हो, वो वर्क नहीं है. वर्क हम कब बोलते हैं? ओनली व्हेन, हम जब बोलेंगे कि हाँ व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट का हम बोलेंगे कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस ये है कि पहला तो ये कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी गई है उस डायरेक्शन में मूवमेंट भी होना चाहिए ऑब्जेक्ट का. ठीक है. In pictures first, second, third given below, only in second and third work is said to be done because objects are moving in the direction of applied force, whereas in first no work is said to be done because wall is not moving. ये pictures देख रहे हो आप, ये एक बॉय है और ये वॉल है यानी कि दीवार. ठीक है, ये बॉय है, ये वॉल है. अब ये क्या कर रहा है? ये वॉल को इस तरह से पुश कर रहा है. पुश कर रहा है मतलब कि फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो वॉल है उसका कोई मूवमेंट होगा क्या? मैं अगर इस तरह से ऐसे, इस तरह से मैं भी ऐसे यूं पुश करूं, या फिर यहां से मैं ऐसे पुश करना शुरू करूं, ऐसे ऐसे पुश करना शुरू करूं, लेकिन मूवमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे वर्क जो है हम बोलेंगे द वर्क इज नॉट डन. बिकॉज इवन इफ यू आर अप्लाइंग सम फोर्स, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है? फोर्स तो अप्लाई कर ही रहा है. ही इज पुशिंग द ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे ही पुश कर रहा है, फोर्स तो अप्लाई कर ही रहा है, लेकिन वॉल का कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा. वॉल का कोई मूवमेंट थोड़ी हो रहा है. तो यहां पे हम बोलेंगे वर्क इज नॉट डन. नो वर्क इज सेड टू बी डन. नो वर्क डन. नो वर्क डन का मतलब है कि this person, this boy is applying the force. ये पुल तो कर रहा है वॉल को, लेकिन वॉल मूव थोड़ी हो रही है. और अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम कब बोलेंगे द वर्क इज डन? ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे द वर्क इज डन. ठीक है, यहां पे नो वर्क इज डन. ये देखो यहां पे अ गर्ल इज देयर, शी इज पुलिंग द कार्ट. ये क्या कर रही है? इस कार्ट को पुल कर रही है. कार्ट को पुल कर रही है, दैट मीन्स शी इज ऑल्सो अप्लाइंग फोर्स. और फोर्स किस तरफ अप्लाई कर रही है? ये इस तरफ. फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है, और जो मूवमेंट है, वो जो कार्ट मूव करेगा वो भी तो इधर ही मूव करेगा. दैट मीन्स वर्क डन. राइट. इसका मतलब जो वर्क है वो हुआ है. ठीक है, यहां पे क्या था? पुशिंग द वॉल. This boy is pushing the wall. ठीक है, here the girl is pulling the cart. कार्ट को ऐसे पुल कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ, और जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है, ये इस तरफ से ऐसे खींच रही है, फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है. ऐसे भी कर लो वाली, ऐसे इफ आई एम स्टैंडिंग, मैं ऐसे खींच रही हूँ किसी कार्ट को, इस तरह से किसी रोप की हेल्प से ऐसे खींच रही हूँ, तो जो फोर्स है वो इस तरफ अप्लाई हो रही है और मूवमेंट भी इसी तरफ हो रहा है. दैट मीन्स द वर्क इज डन. ठीक है, नाउ सी हियर, यहां पे एक बॉय है. दिस बॉय इज पुशिंग दिस रॉक. ये जो बॉय है ये इस रॉक को ऐसे पुश कर रहा है, यानी कि दूर कर रहा है, धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है.
ठीक है, यहाँ पे ही दिस बॉय वॉज पुशिंग द वॉल, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस बॉय इज पुशिंग द रॉक। ये रॉक को ऐसे पुश कर रहा है, यूं कर लेती हूं मैं इस तरफ, रॉक को ऐसे पुश कर रहा है, रॉक को इस तरफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम द बॉय, ठीक है, रॉक को ऐसे मैं पुश कर रही हूं, ठीक है, मैं धक्का दे रही हूं ऐसे रॉक को कि उधर ऐसे पुश कर रही हूं, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी उसी तरफ हो रहा है। देखो ऐसे धक्का दूंगी अगर, फोर्स जो है ऐसे अप्लाई कर रही हूं, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, दिस इज द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जो मूव होगा, जो रॉक है वो मूव होगा ऐसे, तो किस तरफ होगा मूव, उसी तरफ होगा ना, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो लाइक दिस, है ना। दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी अप्लाई हो रही है, जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है उस डायरेक्शन में मूवमेंट भी हो रहा है ऑब्जेक्ट का, दैट मीन्स द वर्क इज डन। यहां पे बोलेंगे वर्क डन। आया समझ? अकॉर्डिंग टू योर क्लास 4th इतना समझ जाओ, बहुत है। यहां पे देखो क्या हुआ था, यहां पे दिस गर्ल इज अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ये फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है, मूवमेंट किस तरफ होगा, कार्ट का मूवमेंट भी इसी तरफ होगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई उसी डायरेक्शन में मूवमेंट भी हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वर्क इज डन। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसका डायरेक्शन ये है, ये जो ब्लैक वाला जो एरो है ये सिग्निफाई कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पे इस तरह से दिस पर्सन इज पुशिंग द वॉल, वॉल को ऐसे धक्का दे रहा है, ये दीवार को धक्का दे रहा है, ही इज अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये फोर्स तो अप्लाई कर रहा है लेकिन वॉल का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स द वर्क इज नॉट डन, नो वर्क डन। आया समझ? बस इतना इनफ है, यही चीज इस पैराग्राफ में समझाई गई थी। दो चीजें ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, आपको ऐसे पिक्चर्स दी जाएगी एंड यू विल बी आस्क्ड इन विच ऑफ द पिक्चर द वर्क इज डन। तो क्या देखना है, पहला तो ये देखना है फोर्स इज अप्लाइड और नॉट, फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो निकाल लो, और जो मूवमेंट हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, वर्क डन है। बस ये चीजें ध्यान रखनी है। क्या दो चीजें ध्यान रखोगे, पहला ये ध्यान रखेंगे फोर्स अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, दूसरा मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 1। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सी, पुश, पुश यानी कि धक्का देना, पुल यानी कि अपनी तरफ खींचना, पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट मूव इज कॉल्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करवाने के लिए पुश और पुल जो अप्लाई करे जाते हैं वो क्या है, वो ही तो फोर्स है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो क्या करोगे, या तो उसको पुश करोगे या फिर पुल करोगे, एंड दिस इज फोर्स। ठीक है, नाउ ये फोर्स की डेफिनेशन भी है। तो देखो ऐसे जब हम ये आप ऐसे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो ना, तो आपकी दोनों चीजें हो रही है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपका एसओएफ का जो एनएसओ का जो सिलेबस है वो तो कवर हो ही रहा है, बेसिकली वी आर वर्किंग फॉर दैट ओनली। बट द सेकेंड थिंग इज, अगर आपने ढंग से चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो आपको ये डेफिनेशंस भी लर्न हो जाएगी, और डेफिनेशंस लर्न हो गई तो आपके जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम्स मींस ये जो आपके स्कूल एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरलीज, एनुअल, तो उसमें आप बहुत इजीली आपको ये लर्न हो जाएगा पहले। तो दोनों चीजें होगी, दोनों फायदे हैं। ठीक है, चलो आते हैं वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेज फोर्स दैट अपोजेस मोशन इज कॉल्ड डैश फोर्स, ऐसी फोर्स जो कि मोशन को अपोज करती है, मोशन को होने नहीं देती। तो जब हम ये बात करते हैं तो हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। किस फोर्स की है, कौन सी फोर्स है,
जो कि मोशन को अपोज करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स, और यू कैन से फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन। तो आंसर जाएगा डी। क्या है फ्रिक्शन फोर्स? When two objects slide over each other, जब दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे स्लाइड करते हैं तो क्या होता है, उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शनल फोर्स, जिससे ऐसी फोर्स है जो कि मूवमेंट को अपोज करेगी। गॉट इट? चल नेक्स्ट, which of the following is not an example of work? This boy is applying the force. बॉल को ऐसे किक कर रहा है, बॉल को किक कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ है। मूवमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। वर्क डन और नॉट? वर्क डन। तो यहां पे तो होगा वर्क डन। ए में वर्क इज डन। दिस गर्ल इज हियर, शी इज पुलिंग द चेयर। चेयर को ऐसे पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है चेयर को, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज लाइक दिस। फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। मूवमेंट किस तरफ होगा चेयर का? इस तरफ होगा। वर्क इज डन और नॉट? वर्क इज डन। सो वर्क डन। नाउ सी देख लेते हैं। सी में देखो क्या हो रहा है, दिस बॉय इज सिटिंग हेयर, ठीक है, बॉय और गर्ल, शी और ही और शी इज सिटिंग हेयर। व्हाट शी इज डूइंग, कि वो ऐसे, मे बी शी इज थिंकिंग, ये कुछ सोच रही है, ठीक है, कुछ सोच रही है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई वर्क होगा क्या? नो। यहाँ पे whenever you are thinking, फोर्स थोड़ी लगा रहे हो आप। Whenever you are thinking with your mind, you are sitting and you are thinking about any answer or anything, आप फोर्स थोड़ी लगा रहे हो उस टाइम पे। ना आपका कोई मूवमेंट हो रहा है, ना आप कोई फोर्स लगा रहे हो। दैट मीन्स नो वर्क इज डन। तो यहां पे भी क्या होगा? नो वर्क डन। ठीक है, यहां पे देखो, दिस बॉय इज सिटिंग हियर, ये डंबल्स होते हैं, और ये डंबल्स को ऐसे उठा रहा है, डंबल्स को ऐसे उठा रहा है, ठीक है। तो जब डंबल्स को ऐसे उठाएगा, ठीक है, ये जो डंबल्स हैं इनको जब ऐसे उठाएगा तो ये क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि पुल करेगा, डंबल्स को अपनी तरफ ऐसे ऊपर पुल करेगा, ऊपर की तरफ। तो क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, मूवमेंट किस तरफ होगा? मूवमेंट भी इस तरफ होगा। दैट मीन्स द वर्क इज डन। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमें ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क मीन्स कि कहां पे वर्क जो है वो डन, इन विच ऑफ द ऑप्शन द वर्क इज नॉट डन। तो आंसर हमारा यहां पे जाएगा सी, बिकॉज ये वर्क डन का एग्जाम्पल ही नहीं है ना। दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन, है ना, यहाँ पे कोई वर्क हो ही नहीं रहा है, तो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन, और यही हमसे पूछा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। The next question is dry leaves from a tree fall down on the ground due to। हमने बात करी थी dry leaves and ripe fruits जो होते हैं वो ट्री से खुद ब खुद नीचे ही क्यों गिरते हैं भाई, वो ऊपर क्यों नहीं गए? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा सीधा सीधा बी। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको बोथ ए एंड सी भी दिया हुआ है, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि अगर कभी ऑप्शन में आ गया बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड बी, तो वही आंसर होता है। जी नहीं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ठीक है, अपने दिमाग में बच्चे बैठा लेते हैं नन ऑफ दीज आ गया अगर डी ऑप्शन में तो इसका मतलब यही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज आ गया तो वही आंसर होगा, बोथ बी एंड सी आ गया वही आंसर होगा। भाई क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्राई लीव्स जो है वो एक ट्री से खुद ब खुद ड्राई लीव्स नीचे ही ग्राउंड पर क्यों गिरी? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। Now, let's see the next one. Next is select the incorrect statement. आपको गलत स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। See, all machines in factories need to be oiled or greased to reduce friction for better operation। देखो, जो सारी मशीन्स होती है जो यूज होती है फैक्ट्रीज में, उनको टाइमली ऑयलिंग करी जाती है और ग्रीस लगाया जाता है ताकि उन जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सके और ढंग से जो मशीन्स है वो बहुत इजीली वर्क कर सके। यस, दिस इज करेक्ट।
Now, all objects have weight because of the elastic force between them and the earth. सारे जो objects हैं उनका कुछ ना कुछ weight होता है because of the elastic force. No, because of the gravitational force. ना कि elastic force, because of the gravitational force between them and the अर्थ, नॉट इलास्टिक फोर्स. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गई हमें. आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा. चलो एक बार बाकी की दो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. फिर भी वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द अप्लाइड फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. मस्क्यूलर फोर्स हेल्प्स टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टू डू एक्सरसाइज. एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी यहाँ पे? हमारी बी थी. गॉट इट. चलिए आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं. जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे चैप्टर से रिलेटेड. टिल देन कीप लर्निंग विद अस. थैंक यू सो मच.